हमारे इलाके में अकाल की मार पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं होगा। काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। मोहन काम की तलाश में अपने गांव से निकल पड़ा। चलते चलते वह अमरपुर गांव पहुंच गया। वहां उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक बड़े जमींदार हरिराम सेठ के आंगन तक पहुंचा। सेठ जी, मैं मोहन दूसरे गांव से आया हूं। हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है। खेत सूखे पड़े हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। अरे रे, लगता है हालत तेरी बहुत खस्ता है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप जो भी काम दें, मैं मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है मोहन, तो कान खोलकर सुन ले। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा। सुबह शाम उनका चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इसके लिए 300 रुपए दिए जाएंगे। और हां, 2 वक्त का खाना हमारी तरफ से मुफ्त रहेगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय भैंस संभालना आसान नहीं है। पर अब मैं और क्या करूं? ऊपर से खाना भी मिल रहा है। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा। बस एक विनती है। हाँ, बोलो। क्या मुझे गौशाला में ही रहकर काम करने की अनुमति मिल सकती है? मैं नया हूं यहाँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है मोहन, तुम गौशाला में रह सकते हो। तभी से मोहन गौशाला में रहकर दिन रात मेहनत करने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गायों और भैंसों का गोबर निकालता, समय पे चारा डालता और उन्हें पानी भी पिलाता। मोहन का काम ईमानदारी और साफ सुथरे तरीके से था। हरिराम सेठ को भी मोहन का काम बहुत पसंद आने लगा। जानवरों की देखभाल अच्छी हुई तो दूध की गुणवत्ता बेहतर हुई और दूध की मात्रा भी बढ़ गई। एक दिन सेठ ने मोहन को बुलाकर कहा, मोहन, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है। तुम जानवरों का ख्याल बड़ी ही अच्छे से रखते हो। दूध पहले से ज्यादा और बेहतर आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर अब 600 रुपए कर रहा हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन इसी तरह बीतते रहे। मोहन की ईमानदारी और मेहनत से उसके पास थोड़ा थोड़ा रुपया जमा होना शुरू हो गया। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, जहां अब वह चैन से सो सकता था। गौशाला में सोने पर अभी भी गोबर की गंध से छुटकारा नहीं मिला था। अब वह 2 वक्त खाना खाने के बाद रात में अपने घर जाकर सो जाता और सुबह फिर से काम पर लौट आता। कई साल ऐसे ही गुजर गए। मोहन ने मेहनत से कुछ धन जमा कर लिया। एक दिन उसे घर पर रखे पैसों की चोरी का डर सताने लगा। गांव में चोरी बढ़ती जा रही थी और दिन भर उसका घर खाली ही रहता था। उसने हरिराम सेठ से कहा, सेठ जी, अब बहुत साल हो गए। मेरे पास कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं, पर रात में घर पर रहते हुए भी चोरी की चिंता रहती है। तुम सही कह रहे हो मोहन, गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। ऐसे में अकेला घर छोड़ना ठीक नहीं है। क्यों ना तुम अपने पैसे गांव के काका शर्मा जी क्या रख दें। बहुत ईमानदार और दयालु बताए जाते हैं। उनके यहाँ कई पहरेदार भी हैं। वहां तुम अपने पैसे रख सकते हो। आप जैसा बोलो सेठ जी, मैं सुबह ही काका क्या जाता हूँ। मोहन दूसरे दिन काका के घर की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते मोहन काका के घर पहुंच गया। उनके दरवाजे पर पहरेदारी खड़ा था। उसने मोहन से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और अंदर कहाँ जा रहे हो? तुम इस गांव के नहीं लग रहे हो। मोहन ने कहा, मैं हरिराम सेठ क्या काम करता हूँ और मुझे काका से मिलना है। मोहन काका के पास आता है। नमस्ते काका, मैं मोहन हूँ। कुछ साल से मैं हरिराम सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं चाहता हूँ कि वह पैसे मैं आपके पास रख दूं। गांव में बहुत चोरी हो रही है। दिन भर में सेठ के घर पर काम करता हूँ। घर में कोई नहीं रहता। चोरी का डर रहता है।
मुझे क्या, आप मेरे पैसे अपने पास रखेंगे कुछ समय के लिए? तुमने सही सुना है मोहन, मैं तुम्हारे पैसे मेरे पास रख लूंगा। तुम्हें जब जरूरत हो आकर ले जा सकते हो। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? उसे गिन के मुझे दे दो, मैं उसे अच्छे से रख दूंगा। काका पूरे 3235 हैं। मोहन, अब तुम चिंता मत करो, ये पैसे मैं अच्छे से संभल के रखूंगा और तुम्हें जब जरूरत हो तुम आ सकते हो अपने पैसे लेने। ठीक है मोहन? हाँ ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। मोहन काका को पैसे दे देता है। मोहन अपनी ईमानदारी और मेहनत से जगह सेठ क्या ऐसे ही काम करता है। देखते ही देखते 2 साल यूं ही निकल जाते। मोहन एक दिन सोचता है, अब तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके हैं, क्यों ना मैं अपना खुद का एक दुकान खोलूं। कुछ मेरे पास है और कुछ काका के पास। चलो काका से पैसे ले लेते हैं। मोहन काका से पैसे लेने जाता है। नमस्ते काका, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ, मैंने जो आपके पास में रखे थे। तुम कौन हो भाई, और तुमने मेरे पास कब पैसे रखे थे? काका थोड़े दिन पहले मैं आपके पास आया था और मैंने आपके पास पैसे जमा किए थे। 3235 आपको दिए, क्या आपको याद नहीं है? तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मेरे पास कोई पैसे जमा नहीं किए हैं। तुम यहां से जल्दी चले जाओ, वरना मार मार के मुझे निकलना पड़ेगा। तुम्हें जल्दी चले जाओ। मोहन काका को बहुत बोलता है। काका, मैंने आपके पास पैसे रखे थे। काका नहीं मानते हैं। मोहन वहां से दुखी होकर चले जाता है। मोहन सोचता है, क्या काका मेरे पैसे अब नहीं देंगे? क्या मैं दुकान खोल नहीं पाऊंगा? अब मेरा क्या होगा? मेरी मेहनत तो पूरी जया हो गई। यही सोचते सोचते मोहन सो जाता है। दूसरे दिन मोहन की तबीयत खराब हो जाती है। मोहन काम पर भी नहीं जा पाता है। तभी मोहन के घर हरिराम सेठ आते हैं। अरे मोहन, क्या हुआ? तू 2 दिन से काम पर नहीं आया। मोहन बिस्तर से उठता है और सेठ जी को सारी बात सुनाता है। तो ऐसी बात है मोहन, तुम चिंता मत करो। काका से पैसे अब मैं निकाल कर तुम्हें दूंगा। मैं तो काका को बहुत नेक दिल इंसान समझता था, वह ऐसा करेंगे मैं कभी सोचा ही नहीं था। तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। सेठ जी मोहन को दिलासा देते हैं। सेठ जी गांव के किसी आदमी के पास जाकर कुछ कहते हैं। रात को और शख्स काका के घर को खामोशी से जाता है जब काका सोए हुए होते हैं और मोहन के पैसे वहां से उठाकर लेकर चले जाता है। काका सुबह उठते हैं तो घर में देखते हैं कि सामान बिखरा हुआ है। उन्हें लगता है कि अपने घर में चोरी हुई है। फिर वह सोचते हैं कि कौन होगा। उन्हें लगता है कि मोहन ही होगा, क्योंकि वह कल अपने पैसे लेने आया था। मैंने उसे पैसे नहीं दिया, जरूर वही आया होगा। चलो उसके नाम की कंप्लेंट देते हैं। काका पुलिस स्टेशन जाकर उसके नाम की कंप्लेंट दर्ज करते हैं। फिर मोहन को बुलाया जाता है। मोहन से इस पुलिस पूछती हैं, क्या तुमने काका के घर में चोरी की है? नहीं सर, मैंने चोरी नहीं की है। मैं क्यों इनके घर में चोरी करूंगा? मोहन के इतना कहते ही उधर से सेठ जी आते हैं और साथ में काका का चौकीदार भी रहता है। पैसे मोहन ने नहीं चुराए हैं, बल्कि मैंने काका के घर चोरी करवाई है, क्योंकि मोहन के पैसे काका ने दबा के रखे थे, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सर, मोहन तो बहुत अच्छा है और बहुत मेहनती भी। उसने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए थे और वह पैसे काका के पास रखने के लिए दिए थे। काका ने उसे लौटाने से मना कर दिया, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। चोर मोहन नहीं, बल्कि काका है। जो थैली चोरी गई थी, वह थैली मोहन की है।
आप इनके पहरेदार से पूछ सकते हैं। क्या ये सच कह रहे हैं? जो पैसे चोरी गए हैं वो मोहन के थे? हाँ, ये पैसे मोहन के ही थे। काका हर बार ऐसे ही करते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं और वापस नहीं देते। काका, यह आपने ठीक नहीं किया। एक मेहनती इंसान के पैसे हड़प लेना अच्छी बात नहीं है। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। हवलदार, ले जाओ इन्हें। इस तरह मोहन के पैसे मोहन को मिल जाते हैं। अंत में सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है।